अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है लड़ाई नहीं करनी, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हदीस में आता है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए, हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें अमन सिखाता है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8, यूनिट नंबर 5, केमिकल रिएक्शंस, पेज नंबर 70। हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका हम आज टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि आज हम केमिकल रिएक्शंस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर कोई नई चीज़ बनाते हैं। ठीक है, एक नया कंपाउंड बनाते हैं, वो केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, जब हम मिल्क शेक बना रहे होते हैं तो उसमें हम मिल्क यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो फ्रूट यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो। ठीक है, मैंगो और जो मिल्क है वो हमारे हो गए रिएक्टेंट्स। उन्होंने रिएक्शन के बाद जो मिल्क शेक बनाया है, जो मिल्क शेक है हमारे पास, वो हमारा कंपाउंड है। ठीक है, वो हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन गया। ठीक है, यानी कि हमारे दूध और मैंगो जो हैं वो रिएक्टेंट्स हो गए और मिल्क शेक हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो केमिकल रिएक्शंस यही हैं कि उसमें हम डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और बिल्कुल नया एक सब्सटेंस जो है वो तैयार कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनमें पहला जो है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन करें, कहेंगे इट इज़ अ कम्बिनेशन of two or more substances to form a compound। यानी कि दो सब्सटेंस मिलेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, वो बिल्कुल एक नया कंपाउंड, एक बिल्कुल नई चीज़ बना देंगे, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और वो बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। अब अगर इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इन्होंने मिलकर बनाया वाटर, H2O। ठीक है, अब इधर अगर हम देखें तो हमारे पास दो रिएक्टेंट थे जो रिएक्ट कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अब इन दो सब्सटेंस मिले, इन्होंने क्या बनाया, हमारे पास एक प्रोडक्ट, यानी कि एक हमारा कंपाउंड बन गया। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिली, उन्होंने क्या बनाया, वाटर। इसकी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक है। तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, तो 2 1 जा 2, ऑक्सीजन हमारी हो गई बैलेंस। लेकिन जब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन मौजूद है इसके साथ हम 2 के इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है हमारी 4 हो जाएंगी, यानी कि इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कहते हैं कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट कम बन रहे हो, प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो रिएक्टेंट्स कम हो। ठीक है, ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि जितना हम गुड़ डालते हैं, ठीक है, उतना ही मीठा होता है। जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स होंगे। इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी हमारे पास एक
हम कह सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन है कि दो कंबाइन हो रहे हैं और बना रहे हैं एक प्रोडक्ट या एक कंपाउंड हमारे पास। इसकी हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम क्लोरीन बनाया इन्होंने क्या, सोडियम क्लोराइड, यानी कि टेबल सॉल्ट जो हम आमतौर पर घरों में नमक यूज़ कर रहे होते हैं अपनी कुकिंग में, अपने फूड में, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड उसका फॉर्मूला है। उसके बाद मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी हमारे पास एक एडिशन रिएक्शन हो गया। इससे हमें एक बात ये चीज़ समझ में आई कि एडिशन रिएक्शन में हम क्या कहते हैं कि दो चीज़ों को ऐड करते हैं, उसके बाद बन जाता है हमारे पास एक कंपाउंड। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं कि दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है। दूसरा रिएक्शन हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन में हम आमतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड डीकम्पोजिशन हो गई फ्लां सब्सटेंसेस की, यानी कि डीकम्पोजिशन हम कहते हैं कि कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज होना। जैसे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं या वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह उसकी तोड़ फोड़ करके उसको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं जो कि इजीली हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं नेचुरली जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि हम नेचर में डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास ये है कि जिसमें डीकम्पोजर्स एक तो डीकम्पोजर जो है कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को चेंज कर रहे होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास रिसाइकल सा तैयार हो जाता है कि हम जो चीज़ें हमने यूज़ कर ली हैं वो हमारे पास अब वेस्ट बन गई हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम डीकम्पोजर्स भी बोल रहे हैं उन्होंने उस चीज़ को दोबारा रिसाइकल कर दिया, उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर दिया कि जिसके ज़रिए से हम उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए एक किस्म का रिसाइकल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन करें तो वो कुछ यूँ होगी, द रिएक्शन in which a compound splits into two or more simple substances। यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा क्या हुआ कि जिसमें एक कंपाउंड जो है वो स्प्लिट होगा, टूट जाएगा, किन में, सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो डीकम्पोजिशन मेनली तौर पर भी अगर हम देखें तो वो यही है कि तोड़ फोड़ करके उससे नए सब्सटेंस तैयार कर दिए जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको हम करेंगे हीट, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज़ तो ये भी है कि हीट हम उसको देंगे, ठीक है। हीट के ज़रिए से क्या होगा कि वो कंपाउंड स्प्लिट करेगा सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि हमारे पास था एक कंपाउंड, ठीक है, जो कि स्प्लिट हुआ है दो सिंपलर सब्सटेंसेस में। इसकी हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, पोटाशियम क्लोरेट। जब हमने इसको हीट किया हमारे पास क्या बना, पोटाशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हमारे पास एक था कंपाउंड, इसको हमने हीट किया, ये डिकम्पोज हुआ यानी कि स्प्लिट हुआ है दो सब्सटेंसेस में, पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में।
यानी कि ये दोनों रिएक्शन अगर हम देखें, एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे कि एडिशन में हम ऐड करते हैं दो चीज़ों को, उसके बाद हमारे पास बन जाती है एक नई चीज़। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मार्कर है, इसकी अगर हम दो सब्सटेंसेस, इसके एक ये सब्सटेंस हो गया, एक ये सब्सटेंस हो गया, इनको मिलाते हैं तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बन गया। ये हो गया हमारे पास एडिशन रिएक्शन, कि जिसमें हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं, उससे बनाते हैं ये बिल्कुल एक नई चीज़, ठीक है। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि दो चीज़ों, एक चीज़ जो हमारे पास एक कंपाउंड है वो स्प्लिट करता है, टूट फूट का शिकार होता है, किन में दो से तीन से सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है। जैसे कि अब अगर ये मार्कर है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये स्प्लिट करेगा तो ये दो अलग सब्सटेंसेस बना देगा, यानी कि ये मेरे पास एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो गया, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, एक में ऐड हो रहा है, ठीक है, और एक जो है वो स्प्लिट हो रहा है। ओके जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आप लोगों ने इस अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर रखने हैं और इनको अच्छे से याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।